नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी पोस्ट लाइव में। मैं हूं मुस्कान और मैं हूं सृष्टि राज। आपने अक्सर ये कहा सुना होगा कि पढ़ाई लिखाई से इंसान की किस्मत बदल जाती है, लेकिन क्या ये पढ़ाई लिखाई राजनीति की भी किस्मत बदल सकती है? बिहार की सियासत में ये सवाल बार बार उठता रहा है, क्योंकि इस धरती ने कभी ऐसे मुख्यमंत्री देखे हैं जिन्होंने पीएचडी की डिग्री लेकर क्लासरूम में पढ़ाया है, फिर पूरे सूबे की कमान संभाली है। वहीं इस धरती ने ऐसे मुख्यमंत्री भी देखे हैं जिन्होंने स्कूल की चौखट तक मुश्किल से कदम रखा होगा, लेकिन सत्ता की गद्दी तक पहुंच गए। आज हम आपको बताएंगे कि बिहार के अब तक के सबसे ज्यादा पढ़े लिखे मुख्यमंत्री कौन रहे और सबसे कम पढ़े लिखे कौन। क्योंकि यह कहानी है बिहार की सियासत की, जहां जनता डिग्री नहीं देखती, जनता दिल देखती है। लेकिन शिक्षा का स्तर कहीं ना कहीं नेताओं के काम करने के अंदाज को जरूर प्रभावित करता है। तो चलिए शुरू करते हैं इस दिलचस्प सफर को। बिहार के पहले मुख्यमंत्री से लेकर मौजूदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तक। 1947 में जब आजाद भारत का पहला बिहार बना था, तो सत्ता की गद्दी पर बैठे श्री कृष्ण सिंह पटना विश्वविद्यालय से ग्रेजुएट थे। पढ़ाई लिखाई का अच्छा अनुभव था, लेकिन समय तक आपको बता दें बिहार की बागडोर संभाली। और कहा जाता है कि उनकी सादगी और पढ़ाई ने ही उन्हें जनता को प्रिय बना दिया था। लेकिन इतिहास यही नहीं रुका। 1961 में मुख्यमंत्री बने दीप नारायण सिंह। उनकी पढ़ाई लिखाई की जानकारी कम ही मिलती है। यही कहानी कुछ और मुख्यमंत्रियों की भी रही है, जैसे हरिहर सिंह, दारोगा प्रसाद राय। जनता के बीच उनकी पकड़ ने पढ़ाई की कमी को ढक दिया। बिहार ने ऐसे मुख्यमंत्री भी देखे हैं जिन्होंने यूनिवर्सिटी की ऊंचाइयों को छुआ है, जैसे केदार पांडे, एएम और एलएलबी किया था बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से। राम सुंदर दास ने संस्कृत में एमए किया है। लालू प्रसाद यादव ने पटना विश्वविद्यालय से एलएलबी और राजनीति विज्ञान में मास्टर की डिग्री ली। और इन्हीं लालू यादव ने बिहार की सियासत में ऐसी पहचान बनाई जिसकी गूंज आज भी सुनाई देती है। अब जरा गौर कीजिए मौजूद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर। बिहार कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, जो अब एनआईटी पटना है, से बीटेक किए हैं। कहा जाता है कि इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से नीतीश कुमार को काम में तकनीकी सोच थी। शायद यही वजह है कि वे अभी भी बिहार के मुख्यमंत्री बने हुए हैं। लेकिन अगर बात करें सबसे ज्यादा पढ़े लिखे मुख्यमंत्री की, तो डॉक्टर जगन्नाथ मिश्रा का नाम सबसे आगे आता है। प्रोफेसर थे, अर्थशास्त्र पढ़ाते थे और लोक वित्त यानी कि पब्लिक फाइनेंस पर पीएचडी भी की थी। यानी शिक्षा को उनका कोई मुकाबला ही नहीं था। राजनीति में आने के बाद उन्होंने विद्वानों की तरह काम किया। अब आते हैं उस मोड़ पर जिसने बिहार की राजनीति को सबसे बड़ा सरप्राइज दे दिया। जी हाँ, राबड़ी देवी बिहार की पहली महिला मुख्यमंत्री, लेकिन उनकी पढ़ाई बस प्राथमिकी स्तर तक ही रह गई। मैट्रिक भी पास नहीं कर पाई। बावजूद इसके 1997 में अचानक सत्ता की कमान उनके हाथ में आ गई और उन्होंने लगातार 3 बार बिहार की गद्दी संभाली। यह इस बात का सबूत है कि जनता और राजनीति की दिशा तय करने का केवल किताब ही नहीं, बल्कि हालात और भरोसा भी अहम होता है। भोला पासवान शास्त्री, जिन्होंने संस्कृत विश्वविद्यालय से शास्त्री की उपाधि ली। कपूरी ठाकुर, जिन्हें जननायक कहा जाता है और उन्होंने मैट्रिक फर्स्ट डिवीजन से पास किया। दरभंगा से आगे की पढ़ाई की। जीतन राम मांझी, जो इतिहास में ग्रेजुएट थे, आज भी जमीनी नेता माने जाते हैं। तो दोस्तों, तस्वीर साफ है। बिहार के मुख्यमंत्री कभी इंजीनियर रहे तो कभी ग्रेजुएट, कभी पीएचडी स्कॉलर रहे तो कभी बिल्कुल अनपढ़, लेकिन कुर्सी सबको मिली। यानी इस राज्य में सिर्फ डिग्री ही नहीं, बल्कि जनता का भरोसा, हालात और राजनीति की बाजीगरी ही सबसे बड़ा फैक्टर रहा है। अब बड़ा सवाल यह है कि इस बार यानी कि 2025 बिहार विधानसभा चुनाव में जनता किसे चुनेगी, डिग्री वाले को या दिल वाले को? यह जवाब छुपा है जनता की अदालत में। लेकिन एक बात तो तय है, बिहार की राजनीति हमेशा पढ़ाई और जनता दोनों का अनोखा संगम रहा है। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। आगे की खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। धन्यवाद।